हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको विलेज दिखाऊंगा, लेकिन विलेज के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा ताकि आपको जो है मज़ा आए। देखो, इस चैनल को मैंने बनाया 16 दिसंबर को 2025 को। शुरुआत में मैंने आपको अपना विलेज दिखाया, यहाँ पर सनसेट दिखाया। खैर, सनराइज़ अभी तक नहीं दिखाया, लेकिन सनसेट ज़रूर दिखाया। उसके बाद मैंने शुरू की कुकिंग। ठीक है यार, सारा तो याद भी नहीं है। बिरयानी, छोला चावल, चिकन, पुलाव, पकोड़े कल ही बनाए। हमने आलू गोश्त बनाया। इसके अलावा हमने बहुत चीज़ें पकाई। ठीक है, तो मज़ा तो आया, यकीनन बहुत मज़ा आया। तो काफ़ी टाइम हुआ था मैं यहाँ पर आया तो था, लेकिन वीडियो मैंने कभी नहीं बनाया। तो आज सोचा कि चले, आज मैं दोबारा विलेज को एक्सप्लोर करूँगा। और आज जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो ये कि मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें दिखानी है जिसमें हम मतलब कुकिंग से रिलेटेड जो सब्जियाँ हैं जो हम खाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर घास वगैरह तो बहुत होता है, लेकिन खाने पीने की चीज़ें जो यहाँ पर हम बाकायदा यहाँ पर देखभाल किया जाता है, उसको हम खाते हैं ना, यहाँ से बन कर जाती है बाज़ारों में। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, ये लहसुन है। मेरी वीडियो में आप देखें, लहसुन का आपको पेस्ट मिलेगा। वहाँ पर मैं कहता हूँ लहसुन का पेस्ट। ये लहसुन है, कितना बड़ा खेत है, चेक करें। ये इतना बड़ा खेत है ना कि आप देखें ना, कितना बड़ा खेत है। बाकी यहाँ पर जो आपको ये शलजम नज़र आ रहा है ना, सरसों का, यहाँ पर ये बेसिकली सब्ज़ी है, साग इसको कहते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें हैं। ये लहसुन है और सामने मटर है। मटर तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। ये आपको सामने जो नज़र आया ना, ये मटर है। देखें, ये मटर का खेत है और ये भी मटर का खेत है, चेक करें। ऑल राइट, तो ये मटर है, इसको आपने चेक किया। अभी तक हमने 3 वो चीज़ें एक्सप्लोर की है जिसमें हमारे पास मटर आता है, ठीक है, एक साग है और एक हमारे पास लहसुन आया। लहसुन काफ़ी ज़रूरी है, सेहत के लिए भी ज़रूरी है। और खाने में अगर लहसुन का पेस्ट ना हो तो मज़ा नहीं आता, राइट। तो खैर, विलेज भी एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ जो चीज़ें सामने आएगी वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर मटर का ये जो फसल है और खेत है बहुत बड़े बड़े हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा, आपको बहुत हैरानी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा है। वी डोंट नो कि कितना बड़ी तादाद में ये जो है बनता है। ये चेक करें, ये है सामने, ये अलग है और वो सामने अलग है। देखो, ये वाइड एंगल में आपको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ा जो है फसल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये आपको जो येलो नज़र आता है ना, ये साग है, पता है। और ये सरसों का तेल इससे बनता है, ये वो फसल है। और ये अगेन लहसुन। तो पीछे भी आपको मैंने लहसुन दिखाया, वो देखो सामने अभी भी नज़र आ रहा है, ये वाला, ये भी लहसुन है और ये भी लहसुन है। सो यकीन करो। और ये नहीं, ये तो गंदम है, इसे आप रोटी बनाते हो, गंदम, ठीक है, ये गंदम है। तो ये भी खाने पीने की चीज़ें है, मतलब गंदम भी तो आप खाते हो ना, तो उस लिहाज से ये भी खाने पीने की चीज़ें हैं। सो ये गंदम है और सामने दोबारा साग। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि विलेजेस में जो है यहाँ पर फार्मर्स और जो ज़मींदार लोग हैं ना, वो उगाते हैं और फिर आप तक पहुँचता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये कितने बड़े प्रोसेस से गुज़रता है, ठीक है। सो आज की ये वीडियो फुली डेडिकेटेड है किस चीज़ के लिए, कि हम विलेज दिखा सकें। और विलेज में स्पेशली मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं जिसका ताल्लुक डायरेक्ट खाने पीने के साथ है। देखो, ये खाने पीने के साथ इसका ताल्लुक है ना। इसके पत्ते आप काटो और जाके पका लो, कितना ज़्यादा वैरायटी है। मतलब अगर आप यहाँ पर निकलो ना और यहाँ से आप शुरू हो जाओ और एक एक पत्ता भी आपने अगर तोड़ा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पूरा एक कलेक्शन आपके पास होगा। और वो कलेक्शन आप लेके आप जाओगे, पकाओगे, ठीक है। एक एक पत्ता अगर आपने कलेक्ट करना शुरू किया यहाँ से, तो घर तक जब आप पहुँचोगे तो आपके पास बहुत बड़ा
मतलब खाने पीने की यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप गांव में हो ना तो आपको ये कमी नहीं महसूस होगी विलेजेस में। सब्जियों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, आप यकीन करें। इतनी चीज़ें, ये तो अब कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जितना आप आगे जाओगे ना आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स इतनी मिलेगी कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। कभी कभार मैं सोचता था ना, अगर आप ऐसे इलाके में हो जहाँ पर सब्जियों की कमी ना हो, जहाँ पर फ्रूट्स की कमी ना हो, तो आपसे मैं सवाल करता हूँ, क्या आप वहाँ पर महरूम हो जाओगे इन नेमतों से? कभी नहीं। लेकिन अगर आप सिटीज़ में रहते हो तो सिटीज़ में आप जाते हो और वहाँ पर आप ख़रीदते हो ना बाज़ार से, तो उसमें उतना बरकत आपको नज़र नहीं आएगा। ये चेक करें कितना ज़बरदस्त ये एक लोग प्रोवाइड करता है। चेक किया, विलेज का मज़ा कुछ और है यार, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, विलेज का मज़ा कुछ और है, लेकिन आपको मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, तकरीबन एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो ये दिसंबर 2025 की बात है। मैंने जब शुरू किया इस व्लॉगिंग को मैंने शुरू किया, मैंने आपको कहा ना कि निकलो, अपने घर से निकलो और विलेज के रास्ते एक्सप्लोर करो और देखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो एक और चीज़, एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मैं जब मोबाइल अपनी तरफ करता हूँ तो मैं कोई ज़रूरी बात कहने वाला होता हूँ। यहाँ पर खुशबू है। किस चीज़ की खुशबू है मैं बताता हूँ ना। यहाँ पर कोई पूल नहीं है, यहाँ पर कोई स्प्रे किसी ने नहीं किया। ये खुशबू मौसम की खुशबू है। कल बारिश हुई, आज नहीं, कल नहीं, कल भी बारिश नहीं था। मतलब आज है सैटरडे, हफ्ते का दिन है। जुम्मे को बारिश नहीं थी, थर्सडे को बारिश था। मतलब जुमारात को, थर्सडे को बारिश हुई अच्छी खासी, मतलब सुबह से शाम तक। और फिर रात को भी बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। जुम्मे की रात बहुत बारिश हुई, लेकिन जुम्मे के दिन बारिश नहीं हुई और आज सैटरडे है। खुशबू किस चीज़ की है पता है? जो लोग विलेजेस में रहते हैं ना वो इस बात को मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये वो महीने हैं, इसमें विलेज या खेत सबसे खूबसूरत लगते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, मैं जिस खुशबू की बात कर रहा था ये वही खुशबू है जो आपको स्प्रिंग में, मौसम बहार को जो है आपको फील होता है। और ये आपको हमेशा, अगर आप विलेज में बड़े हुए हो तो हमेशा आपको ये याद दिलाएगी आपकी बचपन। वो टाइम आपको याद दिलाएगी जब आप पढ़ाई करते थे, 5th क्लास की, 4th क्लास की, 6th क्लास की, 7, 8 क्लास की, इवन 9, 10 की आप तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम्स के लिए। आपको ये वक्त दिलाता है ये खुशबू, और बहुत अच्छी लगती है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो विलेज में रहते हैं ना वो इससे वाकिफ़ है। ठीक है, जो सामने ये पूल नज़र आ रहा है ना, ये येलो कलर का, इसकी लोकल लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है, पिशोमाल का इसको हम कहते थे। आप इसको क्या कहते हो? लेकिन ये बहुत ज़्यादा कड़वा तो नहीं, लेकिन खट्टा होता है इसका जायका। और इसके आगे जो आपको नज़र आ रहा है ये गंदा पौधा, इसको हम कहते हैं गंदा पौधा। तो ये जब बढ़ने से बहुत कांटे वाली चीज़ें बनती है। लेकिन देखो ये निकलना शुरू हुआ, ये स्पेशली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपको नज़र आएगी। पता है थोड़ी देर का मतलब ये है कि 15-20 दिन बाद जब यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर आपको हरियाली, यहाँ पर जगह जगह पर पूल, हर एक पौधे ने और हर एक चीज़ ने कोई ना कोई पूल पकड़ा हुआ होगा। चेक करें। तो बाकी वो खुशबू की मैं जो बात कर रहा था, तो खुशबू इस तरह है कि जो आपको वो टाइम याद दिलाता है। सबसे पहले तो इसका ताल्लुक फीलिंग के साथ है। दूसरा
कि फ़सल की अपनी खुशबू होती है। फ़सल की जो अभी अभी ये गंदम है और यहाँ पर जो चीज़ें उगी है, तो इसका अपना एक खुशबू है। तो ये नो डाउट ये याद दिलाता है आपको, वो टाइम याद दिलाता है जब आप छोटे थे और आप इस तरह आते थे। सो यस, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात सच है कि आपको हमेशा इस तरह टाइम याद दिलाएगा विलेजेस, अगर आपने यहाँ पर टाइम गुजारा हो। बाकी यार बदकिस्मत है वो लोग जिनकी कोई मेमोरीज नहीं है या जिनको याद नहीं आता अपना टाइम। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरह होगा, शायद होगा, हमें क्या पता, शायद होगा। ऐसे लोग भी होंगे जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो फिर भी यार अगर आप सिटीज़ में भी आपका टाइम गुजरा है, तो सिटीज़ में भी आपने तो इतना तो आपको याद होगा ना, वो फीलिंग्स तो फिर भी आती है। शायद आप उन बिल्डिंग्स में जाकर आपको फिर वो याद दिलाएगी या 100%। अब अगर हम बिल्डिंग्स में जाएं तो हमें शायद, या हम बाज़ारों में जाए या हम इस तरह जगहों पे जाए, शायद हम बोर हो जाए वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पर बोर नहीं होंगे। आपको अपना वो चीज़ें याद आएगी जहाँ पर आपने वक्त गुजारा था। सो यस, ये कैटेगरीज है और ये डिफरेंस भी है। सो आपने हमेशा अपनी यादों को जो है ताज़ा करने के लिए उन जगहों पर आप जाया करें और आपको जाना होगा। अगर आप नहीं जाओगे तो आप में फिर वो एहसास नहीं होगा, वो फीलिंग नहीं होगी जो आपको मजबूर करे वहाँ पर जाने के लिए। एनीवे, चले, हमने अपना विलेज एक्सप्लोर कर दिया और मैंने आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना दिखा सकता था मैंने आपको दिखाया। और देखो ना ये कितना बड़ा, ये बहुत चुभती है, ये आपको ज़ख्मी करेगा अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करोगे। सो बहुत कम टाइम बाकी है, जब आप यहाँ पर निकलोगे ना यहाँ पर पूल ही पूल होंगे। सो मैंने इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करना होगा और इस व्लॉग का एंड करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि ये व्लॉग बग़ैर मकसद का नहीं था, इसका एक मकसद था। इस व्लॉग का जो मेन मकसद था मैं आपको यहाँ पर बताऊं और फिर हम इसको एंड करेंगे। इस व्लॉग का जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं आपको विलेज दिखाऊं। बहुत टाइम बाद, तकरीबन 16 दिसंबर 2025 को मैंने व्लॉगिंग शुरू की। मैंने आपको शुरुआत की 5 व्लॉग में अपना विलेज दिखाया, सनसेट दिखाया वगैरह वगैरह। लेकिन फिर मैंने कुकिंग शुरू की और कुकिंग शुरू की तो फिर मैंने यहाँ पर विलेज नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया। आज सोचा कि 15-20 दिन बाद मैं आऊँ विलेज में। मैं आया हूँ, बार आया हूँ, लेकिन मैंने आपको विलेज वीडियो में नहीं दिखाया। मैं खुद आया हूँ वॉक के लिए, रनिंग के लिए, लेकिन आपको शायद नहीं दिखाया, मौका भी नहीं है मेरा, बस जल्दी आया जल्दी गया। लेकिन आज मैंने पूरा शूट किया, आपको विलेज दिखाया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पर वो सब्जियाँ दिखाई जो आप हर एक खाने में यूज़ करते हो। लहसुन, मटर और साग विलेज का फेमस फूड होता है, ट्रेडिशनल भी होता है। अभी भी आपको जो येलो नज़र आ रहा है, येलो वो सारा वही साग है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। और ये एक गंदम है, देखो ये इसी की रोटी आप खाते हो, राइट, नान, ठीक है। सो यहाँ से ये बनता है फिर बाज़ार में बिकता है। तो आपको अगर ये वीडियो आई होप कि अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।